कार्तिक सर, कार्तिक सर, लड़का हुआ है। नायरा या कीर्ति? कीर्ति, भांजा है आपका। डॉक्टर, डॉक्टर कीर्ति कैसी है? उसे पता है उसका बेबी? वो अभी भी कोमा में है। She doesn't know anything. और बेबी? बेबी ठीक है डॉक्टर। वो कहाँ है? उधर। हाय बेबी, मैं कार्तिक, आपका मामा हूं। कितना क्यूट बच्चा है तेरा कीर्ति। काश तू भी इसे देख सकती। मिस्टर कार्तिक, मिस्टर कार्तिक। सिजेरियन करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, वी कांट वेट, उसमें रिस्क है। नायरा से मिल सकता हूँ? सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज। क्या हुआ? आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? नायरा, कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ? ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? कार्तिक, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा है। कार्तिक, सब ठीक है ना? हमारा बेबी होता है तो रुक क्यों गया? कार्तिक, तुम पूछ रहे थे? मैंने पूछा मैंने नायरा। उन्होंने कहा है कि सिसेरियन करना पड़ेगा। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बेबी मम्मा को ट्रबल नहीं करना चाहता। मैं हर्ट नहीं कर सकता। मैं दर्द सह लूंगी। तुम बेबी से कहोगी कि वो ये चिंता ना करे, मुझे ऑपरेशन नहीं करवा। इस वक्त मम्मा को देख रहा है और वो हंस रहा भी होगा ना यार। सोच रहा होगा वैसे तो मम्मा अपने आप को शेरनी शेरनी कहती है, लेकिन इस वक्त कितना डर रही है। ये दीदी कैसे है? कार्तिक, उनकी डिलीवरी हो गई? ठीक है ना? मैं उन्हें यहाँ देख के बहुत डर गई थी। कार्तिक, मुझे लगा जैसे उन्हें कुछ हो गया। वो ठीक है ना? उनकी चिंता मत करो। She's fine. तुम उनका ख्याल रखना और कृष्णा जी से कहना कि वो सब ठीक कर दे। मैं भी गंगा मैया से कहूंगी। वैसे मुझे पता है तुम हो ना, तुम सब ठीक कर दोगे ना? कार्तिक, तुम सब ठीक कर दोगे ना? हमारे बच्चे को कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना कार्तिक, तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी कार्तिक। ऐसा नहीं, प्रॉमिस करो तुम सब ठीक कर दोगे। प्रॉमिस कार्तिक, प्रॉमिस प्लीज। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया, रहना ना
बीते बने। मैं प्रॉमिस करता हूँ ना यार, मैं सब ठीक कर दूंगा। सर अब आप प्लीज बाहर जाइए, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी है, प्लीज सर। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने, मोरे सैया रहना ना बीते बने, मोरे सैया नैना ना रूठे मने। मिस्टर कार्तिक, मैम ये मेरा बेबी, मैं इसे एक बार उठा सकता हूँ प्लीज? या श्योर, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल बिकॉज बेबी बहुत वीक है ड्यू टू प्रीमेच्योर डिलीवरी। इट्स अ बेबी गर्ल। डोंट नीड टू वरी, बेबी विल बी फाइन। बेबी को हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नायरा कैसी है? वो ठीक है ना? इज शी फाइन? नायरा ठीक है, उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो शी इज लिटिल अनकॉन्शियस। उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैम मैं अपने बच्चे से 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? या ठीक है, पर सिर्फ 2 मिनट बिकॉज बच्चे को जल्द से जल्द ट्रीट करना होगा। डॉट हमारा बेबी। आपका पापा बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर, बिल्कुल मम्मा जैसे। अच्छा वो आपकी शक्ल पापा पे नहीं गई, बच गई आप। आपका भाई भी बहुत क्यूट है, हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ टाइम यहाँ रहना होगा ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो सको। उसके बाद मम्मा पापा को घर ले जाएंगे। सिर्फ मेरा मन तो नहीं है, पर डॉक्टर अंकल की बात तो माननी पड़ेगी। थैंक यू कृष्णा जी। कैसी फीलिंग है मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। अब तो और भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेबी हो, शेरनी की बेटी हो आप। हिम्मत रखता प्लीज। हिम्मत रखता मेरा बच्चा।
पापा कुछ नहीं होने देंगे आपको। सर, सुनेगी तो विश्वास नहीं करेगी कीर्ति। दोनों बेबीज एक ही दिन आए हैं, सब सेटिंग पहले से हो गई है उनकी। गुड ना, ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोनों कजिन्स का। और मैं कितना लकी हूं कि दोनों को सबसे पहले मैंने देखा, और तुम दोनों को भी ये न्यूज सबसे पहले मैं ही दूंगा जब तुम दोनों होश में आओगे। बेबीज वेट कर रहे हैं ना, कब उनकी मदर्स होश में आए और उन्हें खुद मिले। मैंने किसी को ही न्यूज नहीं दी अब तक। मैंने थोड़ा बुद्धू बनाऊंगा, टेस्ट लूंगा उनका, पूछूंगा कि पहचानो नायरा का लड़का और कीर्ति की लड़की, या कीर्ति का लड़का और नायरा की लड़की। चलो जल्दी से उठ जाओ, इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, पर सेलिब्रेट तभी करेंगे जब तुम चारों घर आओगे। शुक्र है भगवान का, एक गाड़ी तो मिली जाने के लिए। बेचारा कार्तिक पता नहीं कैसे अकेला संभाल रहा होगा सब। भाई साहब थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। कीर्ति कैसी है? कीर्ति सर आप रुकिए, आपकी हालत ठीक नहीं सर। लेट जाइए आप, आपको डॉक्टर ने मना किया बेड पे से उठने के लिए। आपको चोट लगी है सर, प्लीज। मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दीजिए। प्लीज सर, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दीजिए। भैया थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए ना प्लीज। भगवान जाने क्या हाल होगा वहाँ। कार्तिक से भी बात नहीं हो पा रही है, अगर हो जाती तो कम से कम दिल को थोड़ी सी तो तसल्ली मिलती। सब लोग थोड़ा पेशेंस रखो भाई, पहुंचने वाले हैं, बस ज्यादा दूर नहीं है। फर्स्ट साइड किसे कहते हैं आज समझ में आया। उतना देखता का मन करता है। हे बड़ी, कैसे आप? मामा पापा इस वक्त नहीं मिल सकते ना आपसे, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ। मैं ख्याल रखूंगा आपका, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। बेबी का सारे बच्चे, बस मेरा बच्चा कहाँ गया? सिस्टर मेरी बेटी कहाँ है? वो वही थी ना NICU में? वो कहाँ है? आप लोग कहीं लेकर गए उसे कोई टेस्ट वगैरह करने के लिए ना? अब कहाँ है मुझे बताइए ना प्लीज। सिस्टर बताइए ना, कहाँ है मेरी बेटी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सिस्टर कहाँ है मेरी बेटी? आपकी बेटी नहीं रही।
सर, सर, आप ठीक है ना सर? झूठ कहा ना आपने मुझसे। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को, कुछ नहीं हो सकता उसे। ये नहीं हो सकता, ये सच ही नहीं है। मैंने अभी देखा अपनी बेटी को, अभी बात कर रहा था मैं उससे, अभी मेरी गोद में थी वो। कुछ नहीं हो सकता उसे। ऐसे कैसे हो जाएगा मेरी बेटी को? हाँ, ये सपना देख रहा हूं मैं। हाँ, ये सब सपना है, कुछ भी रियल नहीं है। वैसे ही जैसे नायरा देखती है, उसे भी रोज ऐसे बुरे सपने आते। ये भी वही है, ये वैसे ही एक सपना है। सच तो हो ही नहीं सकता ये। मेरा बच्चा हो, कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे को। हाँ? आज समझ में आ रहा है नायरा कैसा फील करती हो। उसने कहा था मुझसे कि ये सारे सपने एकदम रियल जैसे लगते, और ये कुछ भी रियल नहीं है। बस उस वक्त एकदम रियल फील होता है, पर जैसे ही आंख खुलती है वैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा ना सिस्टर। सर, आप किससे बात कर रहे हैं? सर प्लीज खुद को संभालिए। आई एम सॉरी मैंने आपको इतनी बुरी खबर दी, बट फैमिली का कोई और है भी तो नहीं यहाँ। नहीं, ये सपना है। ये सब सपना, ये सब सपना है। ये कुछ भी सच में नहीं हो रहा। नायरा ने कहा था मुझसे, उसके साथ भी ऐसे ही होता था। ये सब सपना। सर, सर आप क्या कर रहे हैं? सर प्लीज खुद को संभालिए। समझ में नहीं आ रहा ये सब सच है या फिर? सच ही है सर। कभी कभी सच सपने से भी बुरा होता है। आपने ठीक कहा, आपने देखा था अपनी बेटी को, गोद में भी लिया था। पर आपको याद होगा डॉक्टर ने कहा था कि बेबी बहुत वीक है और सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है। वही हुआ, आपकी बेटी चली गई। सर आप प्लीज मेरे साथ आइए, खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो शायद यकीन कर पाएंगे। आइए सर प्लीज।
कुछ हो गया ना कार्तिक तो मैं मर जाऊंगी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा नहीं मर सकता। कुछ पूछेगी तो क्या बताऊंगा? सिस्टर, नायरा को होश कब आएगा? आधे घंटे में। हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, अब वही आ जाइए। कुछ लगा तो मुझे से प्रेगनेंसी की कोई सिम्टम या कुछ? सॉरी बेबी। आपकी बेटी नहीं रही। क्या भाई, मरने निकला है क्या? क्या क्या सोच कर बैठे थे हम, और सब कुछ छीन लिया हमसे। हमारी खुशियां, हमारी उम्मीद, हमारा बेबी, सब कुछ छीन लिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया ऐसा?
हमेशा हमारा इम्तिहान लेते आए ना। अरे मेरा और मेरा झगड़ा, हमारा डिवोर्स, नायरा का क्लोटो, फिर प्रेगनेंसी को लेकर इतनी सारी लड़ाई, फाइनली आखिर जब सब कुछ सॉर्ट हुआ तो वो एक्सीडेंट हो गया। तब से रातों की नींद उड़ चुकी है हमारी। दिन रात बस यही ख्याल रहता है कि एक बार बेबी आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेबी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी बेबी को छीन लिया ना आपने। क्यों छीना हमारा बेबी? क्यों छीना हमारा बेबी? उठेगी तो मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा उसे? क्या जवाब दूंगा कि मेरा बच्चा ये बेबी को क्या हुआ उसकी मम्मा को? समझ में नहीं आता क्या चाहते। जो माँ ठीक है उसको कि बेबी को छीन लिया, और जो बेबी ठीक है उसकी माँ उसको देख भी नहीं सकती। बताइए क्या करूं? कृष्णा जी, और बहुत गलत किया आपने। इसे ठीक करूंगा मैं ये सब। कुछ करने के लायक नहीं रहा। इतना मजबूर कर दिया आपने मुझे। इसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई वादा नहीं निभा सकता मैं। सोचा नहीं था आपने घर वालों को इतनी बुरी खबर दूं। नहीं चाहते आप तो फिर क्या चाहते? नहीं, क्या चाहते? बहुत हो गया। सुनो, आपने बहुत हो गया आपका। अब नहीं सहने वाला मैं, ना किसी और को सहने दूंगा। बताइए क्या चाहते हैं? अब रास्ता आप देंगे, आप जिम्मेदार हैं सबके। तो बताइए कोई ऐसा तरीका जिससे अपने फैमिली वालों का दुख कम कर सकूं, उस बच्चे के लिए कुछ कर सकूं जिसकी मां को आप। उचित अनुचित की परिभाषा स्थान और स्थिति पर निर्भर करती है। एक बालक को उसकी मां से अलग करना उचित नहीं है, किंतु यह किसी विशेष परिस्थिति में किसी के प्राण बचाने के लिए या किसी विशाल प्रयोजन के लिए अगर यह कार्य किया जाए तो बलिदान कहलाएगा, जैसा देवकी ने किया था। अपने नवजात शिशु को वासुदेव के द्वारा कारागार से बाहर भेजा था ताकि वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। वो बालक जो उसे 7 संतानों के बाद प्राप्त हुई थी, उसे स्वयं से अलग करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यही था विधि का विधान। जब देवी देवताओं को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की हस्ती ही क्या है।
कार्तिक! नहीं सर, प्लीज आप यहीं रुकिए। डॉक्टर बात कर रही है ना। डॉक्टर मेरा बेबी कहाँ है? मुझे मेरा बेबी चाहिए। वो झूले में क्यों नहीं है? नायरा काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। मेरा बेबी कहाँ है? मुझे बताइए प्लीज। सिस्टर डॉक्टर से कहिए कि नायरा को कुछ ना बताए। प्लीज प्लीज उन्हें रोक लीजिए। नायरा इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। डोंट वरी सर, कोई उन्हें कुछ नहीं बताएगा। वैसे भी अभी वो दवाइयों के नशे में है। जैसे ही होश में आएंगी तभी उन्हें कुछ बताया जाएगा। और आप खुद बताइएगा अपने तरीके से। आप प्लीज बताइए मुझे, मेरा बेबी मुझे देखता है। अभी तक मैंने उसे देखा भी नहीं हूँ। आप प्लीज आइए उसे। कार्तिक को बुलाइए। वी आर कॉलिंग कार्तिक। आप लेटी रहिए प्लीज, हम उन्हें बुला रहे हैं। ओके सिस्टर, इंजेक्शन प्लीज। मेरा बेबी आप शांत बैठिए सिस्टर, जल्दी। मेरा बेबी कहाँ है? मुझे बताइए। ओके आप शांत बैठिए। मेरा बेबी कहाँ है? कार्तिक, मेरा बेबी। अरे आप सब बेहोशी के हाल में मेरी नायरा इतनी तड़प रही। कृष्णा जी इसे हो जाएगा तो क्या करेगी? मेरा बेबी। सर, आपका फोन। आप बाहर गए थे तो गिर गया था। पापा प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मैं अकेला नहीं संभाल सकता इसे। पापा प्लीज जल्दी आ जाइए आप। हेलो पापा। ये आपका भांजा है सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप क्या फील कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ सर, पर लाइफ ऐसी ही होती है। देखिए ना, एक माँ है जिसका बच्चा है पर वो अपने बच्चे के साथ खुश नहीं हो सकती, और दूसरी माँ है जो होश में आते ही अपना बच्चा ढूंढेगी लेकिन उसका बच्चा तो है ही नहीं। वो तो शायद रो धोकर चुप भी हो जाए, शायद हालात से समझौता कर ले, पर ये बच्चा ये क्या करेगा सर? इसे कौन समझाएगा कि इसकी माँ होकर भी इसके पास क्यों नहीं है? सर, अब आप लोगों को ही इसे संभालना होगा, क्योंकि आपकी बहन कोमा से कब बाहर आएगी कहना मुश्किल है। सर, आपने कृष्ण भगवान की कहानी सुनी है, जिन्हें जन्म दिया देवकी ने और पाला यशोदा ने?
हमारी बेबी, आपकी मम्मा भी साल में नहीं है कि आपको खुद में ले सके। यहाँ पर बस आपके मामा है जो कुछ नहीं कर सकता आपकी। क्या हो रहा है ये कृष्णा जी को समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं आप। मुझे झगड़ा करके आ रहा, पता नहीं क्या चाहते हैं। गलत किया ना उन्होंने, हमेशा बहुत गलत किया उन्होंने। एक माँ है जिसका बच्चा है पर वो अपने बच्चे के साथ खुश नहीं हो सकती, और दूसरी माँ है जो होश में आते ही अपना बच्चा ढूंढेगी, लेकिन इसका बच्चा तो है ही नहीं। अगर मेरे बच्चे का कुछ कहना कर तो मैं मर जाऊंगी। आपकी बहन कोमा से कब बाहर आएगी कहना मुश्किल है। एक बालक को उसकी माँ से अलग करना उचित नहीं है, किंतु यह किसी विशेष परिस्थिति में किसी के प्राण बचाने के लिए या किसी विशाल प्रयोजन के लिए अगर यह कार्य किया जाए तो बलिदान कहलाएगा। जब देवी देवताओं को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की हस्ती ही क्या है। सर, आपने कृष्ण भगवान की कहानी सुनी है, जिन्हें जन्म दिया देवकी ने और पाला यशोदा ने।